आप सभी को शुभ संध्या। कल सुहाग का सिंदूर शीर्षक का पार्ट 1 अपलोड किया गया था। उस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 अपलोड करते हैं। आइए पहले चर्चा करें। तो जो ये सिंदूर का प्रचलन है, सिंदूर का रिवाज है, सिंदूर लगाने का, सुहागिन हिंदू महिलाओं के माथे पर जो सिंदूर चमकता है, सौभाग्य का सूचक है, बहुत शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर सुहागिन महिलाएं श्रृंगार प्रसाधन को, आभूषण इत्यादि से अपने शरीर को, अपने आप को, खुद को सुसज्जित कर लेती हैं। किसी भी सुसज्जित अवस्था में सुहागिन महिला का दर्शन प्रातःकाल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना है। कोई सुहागिन महिला हो, गोद में बच्चा भी हो, या सुहागिन महिला ही हो, अपने श्रृंगार में हो और आप किसी यात्रा पर निकल रहे हों और अचानक उस महिला का दर्शन हो जाए तो उसे बहुत शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में यात्रा के लिए निकलते वक्त हाथी का दिखना, नेवला दिख जाना, हाथी दिख जाना, सिर पर मटकी लेकर आती हुई महिलाएं दिख जाएं, सिर पर कोई कलश लेकर कुएं से पानी भर के या तालाब से पानी भर के लाती हुई महिलाएं दिख जाएं, झरने से पानी ला रही हैं, माथे पर कोई कलश रखे हुए हैं, सुहागिन महिला हैं, बहुत शुभ है आपकी यात्रा। आजमा कर देखिएगा। जिस प्रयोजन से आप यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जल से भरा पात्र किसी महिला के सिर पर आपको दिखाई पड़ जाए, समझना कि आपका कार्य सफल हो गया। जिस मकसद से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं वो यात्रा शुभ हो गई। उसमें आपका जो भी इरादा हो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये सुहागिन महिलाओं का माथे पर सिंदूर लगाने का प्रचलन सदियों पुराना है, प्राचीन काल से है, रामायण काल से है। माता सीता नित्य सिंदूर को अपने माथे पर लगाया करती थी। एक बार हनुमान जी ने सीता माता से प्रश्न पूछा कि माँ, ये रोज रोज आप माथे पर सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता माता ने हनुमान जी को उत्तर दिया, बोली, इससे पति की आयु बढ़ती है, दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है और भगवान राम को बहुत प्रिय है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया, क्योंकि वो भी राम भक्त थे और राम को प्रसन्नता हो जाएगी सिंदूर लगाने से, मांग में सिंदूर लगाने से। उन्होंने पूरे शरीर पर ही लाल सिंदूर लगा लिया। आज भी
हनुमान जी के मंदिर पर लोग चोला चढ़ाते हैं। वो चोला क्या है? लाल सिंदूर का। सिंदूर को चमेली के तेल में या शुद्ध गाय के घृत में मिलाकर, चमेली के तेल अथवा गाय के घृत में मिलाकर हनुमान जी के प्रतिमा पर, विग्रह पर लेप किया जाता है, उन्हें प्रिय है। लाल देह लाली लसे, ये लाइन आती है ना, तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से, रामायण काल से, दशरथ भगवान, राम भगवान के समय से ही भारत में, हिंदू समाज में महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं, जो सुहाग और सौभाग्य का सूचक है। इस बात का प्रमाण है कि यह युवती विवाहित है, सुहागिन है, सौभाग्य है इसके पास। दर्शन करते ही, प्रातः काल दर्शन होते ही पूरा दिन शुभ हो जाता है। चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर, श्रृंगार के आभूषण पहनकर, टीका, कान में कुंडल, नाक में आभूषण, मंगलसूत्र, सिंदूर, पाँव में बिछिया, चांदी की चुटकी, कुछ लोग बिछुआ कहते हैं, कुछ लोग बिछिया कहते हैं। सब सुहाग के, सौभाग्य के आभूषण हैं। सिंदूर भी सुशोभित हो जाता है उस सुहागिन महिला का माथा, इसलिए वो भी आभूषण है, उसका भूषण है, उसकी सुंदरता है। एक बात और, माँ पार्वती जी शिव भगवान के लिए अपने प्रतिव्रता जीवन को, सुहाग को अमर करने के लिए माथे पर तिलक, माथे पर सिंदूर धारण करती हैं। अखंड सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। जन्मों जन्मों तक शिव से संबंध उनका बना रहे, इसलिए माँ पार्वती सिंदूर धारण करती हैं। ऐसी मान्यता है ज्योतिष की कि जो महिला बड़े प्रेम और श्रद्धा से भरकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, मांग में पूरब मुखी होकर माँ पार्वती को ध्यान करके अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए, उनकी आयु, उनके अपने पति के आयु की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए निवेदन करके अपने माथे पर सिंदूर धारण करती हैं। ऐसे धारण किए हुए सिंदूर का ये प्रभाव होता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, पति की अकाल मृत्यु नहीं होती, रोगों से, भयंकर रोगों से, असाध्य रोगों से रक्षा होती है। घर में उन्नति और तरक्की होती है, समृद्धि बढ़ती है, संसाधन बढ़ते हैं, प्रेम का रस बहता है, सुकून और शांति बढ़ती है। भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मुस्कुराहट और खुशी चाहिए उस वक्त जब आप सिंदूर धारण कर रही हैं।
किसी की नजर नहीं पड़े जब आप सिंदूर धारण कर रही हैं। आसपास कोई बैठा है तो पर्दा करके आंचल का और उसमें माँ पार्वती को ध्यान करके पति की खुशहाली की प्रार्थना करके सिंदूर धारण किया जाता है। रीढ़ की हड्डी से लेकर चिन्ह, नासिका, मस्तक का आज्ञा चक्र और ये लाइन सीधी ऊपर मस्तक के ऊपर जाकर यहाँ ब्रह्मरंध्र है। आध्यात्म में ब्रह्मरंध्र का नाम आता है। ब्रह्मरंध्र सूक्ष्म रंध्र है, पीनियल ग्लैंड है। इसमें इसी केंद्र में अंदर और इस आज्ञा चक्र के पीछे पीनियल ग्लैंड है, जहाँ से व्यक्ति की मेमोरी, याददाश्त बढ़ती है। मानसिक रोग, पीनियल ग्लैंड पर ध्यान करने से मानसिक रोग से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। आत्मा परमात्मा से मिलने को आतुर हो उठती है। आत्मा का ऊर्ध्व गमन होने लगता है। परमात्मा से मिलन को बेचैन हो जाती है। चैन नहीं मिलता परमात्मा से, प्रभु से मिलने के लिए व्याकुलता हो जाती है पैदा। जब महिलाएं, सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो उनके इस स्थान पर बिंदी होती है, लाल बिंदी, सुहाग की बिंदी है। दूसरा लक्षण है उनका सिंदूर। तीसरा मंगलसूत्र, आभूषण इत्यादि है। कान, नाक के आभूषण है। पाँव में बिछुआ है और सुसज्जित वेशभूषा है। ये उनका श्रृंगार है। अब क्या है कि महिलाएं जब यहाँ लाल बिंदी लगाती हैं तो भीतर का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और विस्मृति के बजाय उसकी याददाश्त बढ़ने लग जाती है। अपने कार्य पर महिलाओं का ध्यान केंद्रित होता है। अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण निष्ठा से जुटी रहती हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी में कितने भी आ जाएं, विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, पति के और अपने परिवार के सुरक्षा में किसी भी हालत में उस चैलेंज को सफल होकर दिखाती हैं और संकट नहीं आने देती। अपने सुहाग पर किसी प्रकार का संकट सुन नहीं पाती, ना अपने परिवार का कोई संकट सह पाती है। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उनका मन मस्तिष्क पूरे मनोयोग से गृहस्थी के संचालन में जुट जाता है। याददाश्त बढ़ जाती है। मनोरोग नहीं होते। यहाँ तक कि ये केंद्रित होते ही पूरा सिरोभाग, सिर का भाग ऊर्जा से भर जाता है। उसके बाद वो महिला जब सिंदूर इत्यादि धारण करती है, बीचों बीच इस लाइन से अलाइन होकर ये सिंदूर जब बीचों बीच मांग में आधा बाल का हिस्सा दायां इस तरफ, बायां इस तरफ और बीचों बीच की लाइन पर सिंदूर, लाल सिंदूर लगता है। पीनियल ग्लैंड और ब्रह्मरंध्र ऊर्जा से भर जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अकाल मृत्यु उस परिवार में नहीं होती और उसके जीवन में हमेशा उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। सिंदूर में पारे का भी अंश होता है।
जिसके प्रभाव से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पारे के प्रभाव से और सिंदूर का ब्रह्मरंध्र और पीनियल ग्लैंड को छूने से, पारे के प्रभाव से शरीर में जल्दी से झुर्रियां नहीं पड़ती। श्रद्धा से अगर सिंदूर को धारण किया है तो, प्रेम से श्रद्धा से सिंदूर धारण किया है तो बाल भी नहीं झड़ते जल्दी, और सिरोपीड़ा, सिरसूल, सिर का दर्द, ऐसे सब समस्याओं का भरसक उसके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सौभाग्य उसके रोम रोम और चेहरे से और उसके शरीर से झलकता है, सौभाग्य झलकता है, श्री बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, धन बढ़ता है, शुभता बढ़ती है, घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। जिसकी महिला, जिसकी पत्नी, जिसकी धर्म पत्नी सुखी हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, मजे मजे में गृहस्थी चलाती हो, गुनगुनाते हुए भोजन पकाती हो, नियम और धर्म को जानती हो, धर्म का पालन करती हो, उस घर में सौभाग्य नित्य बढ़ता ही जाता है। ये ज्योतिष की मान्यता भी है, ये आध्यात्म की मान्यता भी है, और विज्ञान भी मानता है कि हाँ, अंदर कोई पीनियल ग्लैंड है और वहाँ ऊर्जा के प्रभाव से और पारे के प्रभाव से झुर्रियां नहीं पड़ती। माँ पार्वती को बहुत पसंद है, प्रिय है सिंदूर। इसलिए कभी आपको माँ पार्वती के मंदिर जाना हो, देवी माता के किसी भी मंदिर जाना हो, 10 देवियों में 9 देवियों में किसी के भी मंदिर जा रही हैं, तो माँ पार्वती का ध्यान करके माँ को सिंदूर चढ़ाकर कुछ प्रसाद स्वरूप सिंदूर अगर आप अपनी डिब्बी में ले आती हैं, सिंदूरदान में ले आती हैं, सिन्होरा भी कहते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भारत के, सिन्होरा, सिंदूरदानी, सिंदूरदान आम की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का, चांदी का या सोने का हो सकता है। नवरात्रों में, दीपावली में, धनतेरस में, तीज का पर्व महिलाओं का जो अपने पति के सुहाग के लिए, करवा चौथ, वट सावित्री पूजन, ये सब कुछ ऐसे पर्व हैं जो महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती हैं। दिन दिन भर भूखे प्यासे रहकर, तीज का व्रत तो 24 घंटे भूख प्यास से अन्न जल का त्याग करके अपने पति की सुरक्षा के लिए व्रत का पालन करती है। कितना त्याग है, कितना कष्ट सहती हैं अपने गृहस्थी के खुशी के लिए। आप लोग तो जरा सी बात पर गुस्सा कर देते हैं, लेकिन उसका देखिए क्या इतने कष्ट सहकर आप कभी पुरुष वर्ग व्रत रखता है महिला के लिए, पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के लिए? नहीं ना। सारे पर्व त्योहार का भार महिलाएं सहती हैं अपनी गृहस्थी के लिए, अपने खुशहाली के लिए, परिवार के, पति के खुशहाली के लिए। संसार में 2 ही रिश्ते बहुत सुंदर हैं, खासकर भारत में। एक तो अपनी माँ, जो माँ होने के नाते जरा सा बेटे को कोई कष्ट हो जाए, बेटी को कष्ट हो जाए, अपनी संतान को कष्ट हो जाए तो परेशान हो जाती है, तुरंत उसका उपचार शुरू कर देती है। क्या लगाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं जिससे मेरे बच्चे का कष्ट दूर हो।
बार बार बुखार भी हो जाए तो पानी से भिगा भिगा कर ठंडी पट्टी रखती है सिर पर कि इसका बुखार उतरे, दवाई पिलाती है, भोजन कराती है, क्या क्या नहीं करती है माँ। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री जरा सा सुन ले कि उसके पति को कुछ समस्या है, स्वास्थ्य में परेशान हो जाती है। क्या हुआ, उसको बार बार दवाई देना, उसका केयर करना सच्ची धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री व्याकुल होकर करती है। इसीलिए रियल फ्रेंड्स हैं ये, सच्चे दोस्त हैं पुरुष के लिए। लिखा है कि पुरुष के भाग्य को बदल देने में महिलाओं का हाथ है। माँ हो चाहे पत्नी हो, सहयोग करती है, उसको सहारा देती है, दुख सुख में भी साथ निभाती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उस पर क्या डांटेंगे आप और क्यों डांटेंगे? इस तरह से ये बड़ी सोचने वाली बात है। अनायास बिना बात कहीं से आए और झाड़ने लग गए, कहीं से आए डांटने लग जाएं, कहीं से आए चिल्लाने लग जाएं, कहीं से आए उसको अपशब्द बोलने लग जाएं, गुनाह हो जाएगा। गुनाह है। बहुत से लोगों का विवाह समय पर नहीं हो रहा है। ऐसे ही कोई ग्रह शुक्र खासकर कमजोर चल रहे हैं। विगत किसी जन्म में कभी हो सकता है कि स्त्री पर दुर्व्यवहार किया गया हो, स्त्री को डांट फटकार की गई हो, आई एम हस्बैंड का गुरूर रखा गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में आसानी से अब विवाह नहीं हो रहा, या विवाह हो जाता है तो सुखद दाम्पत्य नहीं मिलता। किसी न किसी दोष का ही परिणाम है। जन्म पत्री के, जन्म कुंडली के निचले खाने में, बीचों बीच जो निचला खाना है जिसे हम लोग दाम्पत्य का खाना कहते हैं, वहाँ शनि, राहु, केतु, मंगल नीच में बैठ जाएं, बृहस्पति नीच राशि में मकर राशि में बैठ जाएं, नवांश में भी स्थिति खराब हो तो जल्दी से दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता, या विवाह हो भी जाए तो पति पत्नी का संबंध कड़वाहट में भी बदल जाता है। दान पुण्य मंत्र जाप से राहत मिलती है। इसलिए सिंदूर के महत्व पर बात हो रही थी। नित्य सिंदूर को धारण कीजिए। बाजार में आजकल जो सिंदूर आता है सिंथेटिक सिंदूर है, वो केमिकल युक्त है, कलर मिलाया हुआ है। हो सकता है उस सिंदूर से कहीं कोई केमिकल के प्रभाव से चर्म रोग हो जाए, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, फुंसियाँ हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन सिंदूर शुद्ध सिंदूर, और कहीं भी जाएं आप किसी तीर्थ में, किसी शक्ति पीठ पर, तो वहाँ से सिंदूर माँ के, देवी माता के उस धाम से उन्हें अर्पण करके कुछ लाकर उसमें से और अपने घर लाकर उस सिंदूर में, सिंदूर दान में उसे रख दें। सुरक्षित स्थान पर, पवित्र जगह पर, भगवान के आले के पास, या जहाँ कहीं आप श्रृंगार की वस्तु रखती हैं, चूड़ियाँ हैं, ये सब जहाँ रखती हैं वहाँ रखें। वहाँ से लाया हुआ वो सिंदूर बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। कहीं जाएं, शक्तिपीठ हो, विंध्यवासिनी माता है विंध्याचल में, 51 शक्तिपीठ हैं। कहीं भी आपका भ्रमण हो, जीवन में एक बार जरूर कोशिश किया कीजिए कि साल 2 साल में एक बार शक्तिपीठ पर जाया करें।
इसी प्रकार कोशिश किया कीजिए कभी 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, उन शिवालयों में, ज्योतिर्लिंग में, शिव के धाम में भी जाया करें। कुछ समय वहाँ बैठें, बिताएं, जिससे आपके शरीर के बहुत सारे तमाम अरिष्ट दूर हो जाए। कुछ देर वहाँ रहने बैठने से उनके सानिध्य में, वहाँ की ऊर्जा में आपकी बॉडी के, आपके शरीर के, आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बॉडी के बहुत सारे नेगेटिव दुष्प्रभाव, संचित कर्मों का प्रभाव, भावी जीवन में आने वाले कष्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनका रिमूवल हो जाता है, क्षमा मिल जाती है या फिर टल जाता है। सत्यवान और सावित्री की कथा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या त्याग था, क्या तपस्या थी सावित्री में। सावित्री और सत्यवान धर्मराज से, यमराज से जिद ठान लिया, पति के रक्षा में जिद ठान लिया, प्राण भी लौटाने पड़ गए। यमराज को पीछा नहीं छोड़ा। ये सब एक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, नहीं तो उस कथा को मैं बताता किसी न किसी वीडियो में जल्दी ही सत्यवान और सावित्री की कथा बता दूंगा। जब विवाह होता है तो मंडप में कई जगह अंगूठी से सिंदूर दूल्हा अपनी दुल्हन को लगाता है। कभी भी सिंदूर करें तो बीचों बीच इस अपने मांग में सूखा लाल सिंदूर करें, केमिकल रहित नहीं, केमिकल उसमें ना हो, सिंथेटिक ना हो। रविवार, सोमवार, बुध, शुक्र इत्यादि ये कुछ ऐसे शुभ वार हैं। उस दिन लक्ष्मी पूजन, नवरात्र, रक्षाबंधन, दूज, वट सावित्री का पर्व, कुछ ऐसे खास पर्वों में अपना पूरा श्रृंगार करके, सिंदूर का धारण करके, सुंदर वेशभूषा पहनकर पति के सेवा में पत्नियां जुट जाती हैं, पांव छूकर प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, मधुर बोलती हैं, सहन करती हैं, सहना जानती हैं। बहुत से गुण हैं उनमें। उपेक्षा की दृष्टि से सिंदूर पर कोई कमेंट मुख से न निकालिए, वो दिव्य है। उपेक्षा और क्रोध की स्थिति में सिंदूर लगाकर खाना पूर्ति मत कीजिए, उसका फिर महत्व घट जाएगा। शिरोमणि है ना, सिर तो पूरे शरीर का अपर टॉप पार्ट है ना, इस पर धारण करना है। क्रोध में क्यों? बहुत सुकून और शांति से मन को शांत करके और धारण करें। पतियों का भी ये फर्ज बनता है कि अपने पत्नी के प्रति अपना भाव रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करें। लाइफ है, छोटी मोटी बातों पर कभी कभी कोई मन मुटाव तक बकझक हो जाता है, क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन कोशिश पूर्वक वापस अपने रिश्ते में मधुरता भरें, पटरी पर लाएं, रिश्ता ठीक रखें। यह धर्म है। धर्म का पालन करने से जन्म कुंडली का, भाग्य का खाना, भाग्य का स्थान, नवम भाव अपने आप सुदृढ़ हो जाता है, बलवान होने लग जाता है। धर्म का पालन करने से बृहस्पति देव कृपालु हो जाते हैं, जो सुहाग की रक्षा में मददगार हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने से भी महिलाओं को, उनको आशीर्वाद विष्णु भगवान का प्राप्त होता है और उनकी गृहस्थी में सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है।
महिलाओं का भी ये फर्ज है कि हमेशा स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य सिंदूर लगाएं, प्रसन्न मुद्रा में रसोई में जाएं, नहा धोकर जाएं, मन को प्रसन्न रखकर भोजन बनाएं। ये सब उनके कर्तव्य में, उनके धर्म में आता है। और पतियों का भी कर्तव्य है कि अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से प्रेम करें, पूरी ईमानदारी और समर्पण के भाव से। ये उनका धर्म है। अपने अपने धर्म का पालन भी कर देने से जीवन सुखद हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है फिर बाकी चीज़ों को। आप अपनी पत्नी और बच्चों के अतिरिक्त भगवान से भी संबंध बनाए रखें। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी उपचार की। वीडियो फिर लंबी हो रही है, धन्यवाद। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को शेयर करिएगा। आपका ये सहयोग, लाइक करने, सब्सक्राइब करने के सहयोग से थोड़ा हमें भी पुरस्कार सा मिल जाता है, मन को खुशी मिल जाती है। और क्या, धन्यवाद।